आज ये माँ ना सब आप पर छोड़ती है। तब तक ये माँ ना अपने खून अपने बेटे रणबीर से रिश्ता खत्म करती है। जिसने अपनी माँ की हर बात का मान रखा, माँ उससे बातचीत ना करे ना तो चलता है, पर उसकी पत्नी का हुक्म उसकी जरा को। ये माँ ना अपने खून अपने बेटे रणबीर से रिश्ता खत्म करती है। रणबीर, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे हो? रणबीर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज। रणबीर, ये कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? एक्सीडेंट हो सकता है, प्लीज थोड़ा ठीक से चलाओ। इतने गुस्से में क्यों गाड़ी चला रहे हो तुम? रणबीर, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ऐसा क्या हो गया कि जान देने पर तुले हो? जान तो कब की जा चुकी है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आएगा? क्यों नहीं समझ में आएगा? एक बार कोशिश तो करो समझाने की, फिर देखते समझ में आता है कि नहीं। समझाओ ना, समझाओ रणबीर, मैं समझना चाहती हूँ। बच्चा माँ का दर्द तब समझता है जब उसकी माँ होती है। तुम्हें कैसे समझ आएगा? तुम्हारी तो माँ जब बच्चे से बात करना बंद कर दे तो उस पे क्या बीतती है समझ आएगा तुम्हें? उससे रिश्ता खत्म कर दे तो वो कितना टूट जाता है, क्या ये समझ आएगा तुम्हें? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। अच्छा तो रणबीर पूरी तरह से फंस चुका है, और अगर उसकी माँ उसका ऐसे ही इस्तेमाल करती रहेगी ना तो वो इस्तेमाल होता रहेगा। हिम्मत जुटा, रणबीर को संभाल ले, उसका हाथ पकड़ ले। रणबीर, तुमने कभी सोचा है मम्मी जी ये सब क्यों कर रही हैं? क्यों वो अनिकेत भैया को 50% देना चाह रही हैं? तुम ही बताओ रणबीर, क्या अनिकेत भैया इस 50% के लायक हैं? हो सकता है ना मम्मी जी ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो यही करवाना चाह रही है। ये जो हो रहा है तुम्हारे और मेरे बीच, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो, और तुम चाहो तो सब कुछ ठीक भी कर सकती हो। घर लौट के माँ को सॉरी बोल दो, और ये बिजनेस सब छोड़ दो। ये जो भी चल रहा है ना,
तुम इसे खत्म कर सकती हो। रणवीर, तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं सही बोल रही हूँ। प्लीज मेरी एक बात समझो। रणवीर प्लीज, रणवीर मेरी बात तो सुनो। पहले हम बात करेंगे, उसके बाद गाड़ी चलेगी, वरना तुम्हारा ये गुस्सा ना हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। रणवीर क्या तरीका है, मेरी बात तो सुनो। सुनो मेरी बात, ऐसे रणवीर। छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। हम कर भी जुदा है, क्यों रूठा हमसे खुदा है। ख्वाहिशों के दाम लगे हैं, किस चौखट पे खड़े हैं। हो गई है रिश्तों की सौदेबाजी, रंगबाजी, रंगबाजी। ओ मैडम, कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं नहीं शादी, वॉकिंग करते करते थक जाओगी मैडम। 20 किलोमीटर इधर और 30 किलोमीटर उधर, कुछ भी नहीं है। पास में अपना फार्म हाउस है, चलो रेस्ट करते हैं। हटो मेरे रास्ते से। मैडम की आंखें, आंखों में गुस्सा और होठों पे गाली। आज छोड़ेंगे नहीं मैडम। अरे जहाँ जा रहे थे ना, वहां के लिए निकलो। मुझे परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। आज तो तुझे साथ लेके जाएंगे। जिस दिन अपना दिमाग चलाना बंद कर दोगी ना तुम, तो तुम्हारा तकलीफ में पड़ना भी बंद हो जाएगा। और ये जुबान भी चलाना बंद कर दोगी ना, तो सबको अच्छी भी लगने लगोगी। दिमाग है तो चलेगा ही ना, वो जुबान है तो वो भी। दिमाग की नस मत खींचो अपनी बकबक से। चुपचाप लखनऊ चलो, काम खत्म करो, चलो। मुझे ऐसा लग रहा है ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है। चलो निकलते हैं यहाँ से। आजा आजा आजा।
रंगबाजी रंगबाजी दिलों की मेरी माँ पल पल टूट रही है तुम्हारी वजह से, उससे छूट रही है तुम्हारी वजह से। तेरे मेरे दरमियां रूहों का करार है, माँ ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता माँ। का प्यार है तेरे मेरे दरमियां। हेलो जी, हम पहुंच चुके हैं, बताइए पेपर्स कब साइन करने हैं? भैया 5 बज गए हैं, ऑफिस बंद हो चुका है। आप आज रात यहीं कहीं रुक जाइए, कल सुबह 9 बजे आइएगा, आपका काम करवा दूंगा। हाँ थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हमें आज ही रात वापस। अब तो कल ही होगा सब, लेट हो गए आप। नमस्ते। क्या हुआ रणबीर? क्या होगा? तुम्हारे ड्रामे की वजह से ना लेट हो गए और आज रात यहीं पे रुकना पड़ेगा, होटल लेना पड़ेगा, फिर से खर्चा, पैसों का नुकसान तुम्हारी वजह से। अनिकेत भाई पार्टनर होते ना तो गाड़ी में भी सो सकते थे, लेकिन नहीं रणबीर, आपकी पार्टनर तो प्रिंसेस है। झेलता ही लाइफ होती किस लिए? जीने के लिए होती है, और क्या। होम स्टे, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, 1000 रुपए में दोनों रुक सकते हैं। चले? वो यहाँ से निकलते ही लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ी कपड़ों की मार्केट है। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारे चेंज के लिए भी कुछ कपड़े ले लिए। रणबीर तुम्हारा ये नहीं, अब ये मत कहना ये जगह भी तुम्हें पसंद नहीं आई, तुम ही लाई हो यहाँ पे। बाहर ठंड भी बढ़ चुकी है और ये जगह भी इतनी बुरी नहीं, और मैं कहीं जाने नहीं वाला। गिर गया था। जय माता दी भाई साहब। जय माता दी। आप ही यहाँ के ओनर? यस प्लीज बताइए। ये मेरे हस्बैंड हैं जगमोहन शास्त्री और मैं मीरा शास्त्री। आज के लिए कमरा चाहिए था रहने के। अच्छा समझ गई। वैसे रूम ही चाहिए या और कोई भी सर्विस चाहिए? अब जैसे कि रिलैक्सिंग मसाज वगैरह? नई नई शादी हुई है क्या? अपना नाम बताइए। रणबीर पांडे। और उनका? शिवांगी पांडे। ओके चलिए मैं आप लोग को रूम दिखाती हूँ, आइए प्लीज। आप लोग आराम कीजिए, डिनर 1 घंटे में सर्व हो जाएगा। ये लीजिए चाबी।
अगर बाथरूम यूज करना तो कर लो, फिर मत कहना कि गीला कर दिया। और वैसे भी यहाँ पे साफ नहीं करने वाला। गई क्या? हाँ गई। कोई तो है जिससे तुम डरती हो, वरना दुनिया को तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा कभी नहीं दिखता। अब जल्दी कर लो, नहीं तो कॉकरोच भी आ सकता है। विजुअल्स बहुत साफ है इस कैमरे के। अच्छा किया ना नया लगाकर। वैसे ये लोग कुछ करे भी तो। छिपकली आई थी तो लगा था कि कुछ होगा, पर वो भी कॉकरोच की धमकी देकर चला गया। दोनों को देखकर लगता है अरेंज मैरिज है। अगर लव मैरिज होती तब तक कब का माहौल बन चुका होता। अगर इस कपल का धमाकेदार कंटेंट मिल गया ना तो पूरे 10 गुना पैसे मिलेंगे। वैसे इन दोनों कपल की वीडियो मिलाकर 10 कपल के 10 वीडियो हो जाएंगे। एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, चलो चलकर खाना खा लेते हैं। यार मुझे बहुत भूख भी लगी है। मुझे भी लगी है, चलो चलते हैं। आज माँ ना सफा पर छोड़ती है, तब तक ये माँ ना अपने खून, अपने बेटे रणबीर से रिश्ता खत्म करती है। माँ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कब आप मुझसे बात करेंगे? कैसे होगा सब कुछ नॉर्मल? आप फोन तो उठाइए। क्या हुआ रणवीर? रणवीर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रणवीर, रणवीर क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? शास्त्री!
शास्त्री! शास्त्री! तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रणबीर! रणबीर! शास्त्री! क्यों मारो? रणबीर! प्लीज मारिए रणबीर क्या कर रहे हो? ये छोड़ो उन्हें। रणबीर क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो। बता कहाँ है तेरा सेटअप कर। क्या हुआ है? प्लीज बोलिए ना। बता बता कहाँ है तेरा सेटअप। मैं पुलिस बुला के तुम दोनों को अंदर करवा दूंगा। भैया प्लीज आपके पैर पकड़ती हूँ, तो प्लीज मत मारिए, आपसे गलती हो गई। सेटअप कहाँ है? कौन बताएगा? मैं सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। कहाँ है सेटअप? कहाँ है सेटअप? सेटअप पुलिस? ये क्या हो रहा है? तुम मुझ पे गुस्सा हो तो ये सब क्यों कर रहे हो? सो सॉरी, वो कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रहे थे। सॉरी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। प्लीज गलती हो गई, माफ कर दो हमें। मैं कुछ समझी नहीं, आप लोग किस गलती की माफी मांग रहे हैं? पैसों की लालच में हम लोग यहाँ आने वाले कपल्स के पर्सनल मोमेंट्स के वीडियो बनाकर बेचते हैं। हिडन कैमरा लगा रखा है हर रूम में, ये यहाँ तक कि वॉशरूम में भी। सारे फुटेज आपके पति ने डिस्ट्रॉय कर दी। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, हमें प्लीज माफ कर दो। अब हम ये सब बंद कर देंगे। प्लीज पुलिस को फोन मत करिए, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। प्लीज माफ कर दो मैडम, प्लीज। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं अपनी सॉरी वापस लेती हूँ। तुम शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। रणबीर, रणबीर कहाँ हो? रणबीर, रणबीर कहाँ हो तुम? रणबीर, रणबीर कहाँ हो तुम? रणबीर, रणबीर।
और तुझसे बात करने की तमीज नहीं है तुझे, और निकला है इन्वेस्टर बनने। छोड़ मुझे। ये मेरे घर पे खड़ा होकर मेरी बीवी को स्टूपिड बोलेगा। सॉरी रणबीर, मुझे नहीं पता था तुम्हारे गुस्से का कारण, पर अब पता है तुमने जो किया मेरे लिए किया। जो रिश्ता हम पे थोपा जाता है ना, उसमें कमियां दिखना आसान होता है, पर साथ रहते रहते अच्छाइयां दिखने लगती हैं। वो अच्छाइयां सब कमियों पर हावी हो जाती हैं। उसके बाद नफरत करते रहना बहुत मुश्किल होता है। आई एम सॉरी। तुम्हें मेरी कमियां निकालने का बहुत शौक है ना, तुम वही करो। लेकिन एक बात याद रखना कि हर पति की एक कमजोरी उसकी पत्नी भी होती है। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए नहीं किया, अपनी पत्नी के लिए किया। और मेरी पत्नी पर जो भी गंदी नजर डालेगा ना, उसकी आंख निकाल लूंगा मैं। तेरे हाथ की लकीर बनूं मैं, तेरे प्यार की तकदीर बनूं मैं, पलकों पे तेरी हर दुआ तू लगे, खामोशी में तेरा नाम सुनूं मैं, तेरे मेरे दरमियां रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है। मेरी मानो बेटा, रणबीर बुरी तरह से फंस चुका है, और अगर उसकी माँ उसका ऐसे ही इस्तेमाल करती रहेगी ना, तो वो इस्तेमाल होता रहेगा। रणबीर को संभाल ले, उसका हाथ पकड़ लो। तुम एक अच्छे इंसान हो रणबीर, इसलिए अब मैं तुम्हें मम्मी जी के हाथ का मोहरा बने नहीं रहने दूंगी। तुम्हें उनका असली चेहरा दिखा के अगले 30 दिनों में मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आऊंगी। ये मेरा खुद से वादा है। भैया ये डब्बे आराम से रखिए। अरे भाई यहाँ पे भी ध्यान दो ना, आज ओपनिंग है क्लाउड किचन की और ये इतना गंदा पड़ा हुआ है। फटाफट साफ कीजिए जल्दी। और सुनिए, यहाँ पे साफ सफाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है? रणबीर, सफाई मैं देख लेती हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम प्लीज कुछ खा लो ना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे आपने ये फ्रिज में नहीं रखा, जल्दी अंदर रखिए। रणवीर, रणवीर, बोनी टाइम, देख आ गया तेरा पहला ग्राहक। नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम। आप हमारे फर्स्ट कस्टमर हैं और स्पेशल भी। प्लीज बैठिए। हाँ हाँ आइए ना, बैठिए। सर ये है हमारा मेन्यू। अरे वाह, वेरी गुड। शिवांगी बेटा। जी पापा जी। ये टू डू लिस्ट से देख ले बेटा, सब कुछ आगे के नहीं, पार्सल बैग, टेप्स, फॉइल, कैरी बैग, पेपर्स सब चेक कर ले। अगर नहीं आया तो फॉलो अप कर ले बेटा। वैसे तो सब आ गया, पर मैं फिर भी एक बार रीचेक कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। अरे सुनो, ये 5 मिनट। इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्या? थोड़ा टाइम लगेगा सर। टाइम लगेगा? जी। पर क्यों?
अब पुष्पा क्लाउड किचन में खाना मिलना तभी शुरू होगा जब पुष्पा जी खुद आके रिबन काटेंगे। पुष्पा जी, ये कौन है? मेरी माँ सर। अरे वाह क्या बात है। लेकिन सॉरी, हाँ मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने सोचा कि सब कुछ नया नया है तो मेरा ऑर्डर मुझे जल्दी और रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। बिल्कुल सर, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है। रणबीर, 1 मिनट। वो पैम्फलेट्स का पूछा तुमने जिस न्यूज़पेपर में डालने बोले थे, उसने सारे पैम्फलेट्स डाल दिए ना? और जिन जिन घरों में मेन्यू कार्ड देने हमारे सोचने से पहले सब कर चुका हूँ। अब उछल उछल के यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम ही अकेले काम कर रही हो। बेटा बुरा मत मान, वो नॉर्मल दिख रहा है पर अंदर से बहुत परेशान है। कभी बिजनेस नहीं किया है ना, थोड़ा टाइम लगेगा उसे ठंडे दिमाग से काम करने के लिए। ये लगा देता हूं मैं दीवार में। भाई साहब, मुझे जाना पड़ेगा। ये रिबन कटने में मेरे ख्याल से टाइम लग जाएगा और इन सब चक्करों में खाना पहुंचने में भी समय लगेगा और मेहमान भूखे रह गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ। सर प्लीज 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 सर, आज ओपनिंग है, बस माँ आती होगी, आप बस थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, आप बैठिए। माँ, माँ, आज ओपनिंग है। आपका बेटा पैसे कमाकर दुनिया भर की खुशियां इकट्ठा करने निकला है अपने परिवार के लिए। माँ, आप जानती है ना, अब सबके सपने पूरे होंगे और धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। माँ, आप तो जानती हैं, आपके आशीर्वाद के बिना ये मुमकिन नहीं है। माँ, गुस्सा छोड़ दीजिए ना और चलिए रिबन काटिए। माँ, आप जानती है ना कि पुष्पा क्लाउड किचन आपके बिना शुरू नहीं हो सकता। प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए ना माँ, आपको चलना ही होगा। अरे तुझे अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग बार बोलना पड़ेगा क्या? यहाँ पे साफ करो। मम्मी जी ने मना कर दिया ना आने के लिए? हाँ, जिसकी वजह तुम अपनी जिद पे अड़ी हो और माँ अपनी बात पे, और तीसरा हूं मैं, एक औरत जो अपने पति का बिजनेस टॉप पे देखना चाहती थी और नहीं देख सके। अब वो चाहकर भी अपने बेटे का सपना पूरा होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि यहां तुम हो। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है मैं कितनी तकलीफ में हूं? नहीं समझ आएगा। पर सर आपके लिए स्पेशल। अरे थैंक यू प्लीज। माँ, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसे तो आप अपना सपना छोड़ रहे हो। किसी और का गुस्सा कोई अपने पे ऐसे निकालता है क्या? हाँ मम्मी जी, रिबन ना काटने जाकर आप रणवीर को खुद से दूर कर रही हैं और शिवांगी को रणवीर की नजरों में ऊंचा। नैना सही कह रही है माँ, कहीं वो लड़की बाजी ना मार ले। कौन है वो लड़की? हाँ,
क्या औकात है उसकी? हम माँ है रणबीर की, हमने जन्म दिया है उसे, भगवान मानता है हमें वो। हमें पूरा हक है अपने बेटे से नाराज होने का, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते कि इस बात का फायदा वो लड़की उठा ले। हम हैं बेटा, और अब हमें लगता है कि रणबीर की चाबी कसना ना बहुत जरूरी है, और हम जानते हैं कि उसकी चाबी कब और कितनी कसनी है, लेकिन हम साफ साफ नहीं कह सकते ना उसे। हमारा बेटा ना बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए अब ना चाहते हुए भी ना उसकी भावनाओं को ही हमें हथियार बनाकर खेलना पड़ेगा। फिर देखना, हमारा बेटा ना हमारे पैरों में पड़कर फिर से माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, और तब हम उससे बोलेंगे कि उस कुर्रैया को हमारे घर से ना धक्के मार के बाहर कर दे। अरे वाह मम्मी जी, अगर ऐसा हो गया ना तो मजा ही आ जाएगा। हाँ मम्मी जी, रिबन ना काटने जाकर आप रणवीर को खुद से दूर कर रही हैं। और शिवांगी को रणवीर की नजरों में ऊंचा। लेकिन हम साफ साफ नहीं कह सकते ना उसे, इसलिए अब ना चाहते हुए भी ना उसकी भावनाओं को ही हमें हथियार बनाकर खेलना पड़ेगा, और तब हम उससे बोलेंगे कि उस कुर्रैया को हमारे घर से ना धक्के मार के बाहर कर दे। बहुत अच्छा है सर। जो गर्मा गर्म केसर वाला दूध पी रहे हैं ना, इसमें कोई कलर मिक्स नहीं है, प्योर केसर है, कश्मीर से मंगवाया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ठंडी के मौसम में ऐसा दूध मिल जाए तो कमाल हो जाता है। देखो ऐसा है कि मुझे जल्दी जाना था, पर आप लोगों का बर्ताव इतना अच्छा है कि मैं रुक गया। थैंक यू सर। आज का ऑर्डर अगर सही गया तो मेरा काफी बड़ा नेटवर्क है, बर्थडे पार्टी, शादी, आपको कई सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। पर हाँ, एक शर्त है, साफ सफाई और क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए हम पे। गुड, वेरी गुड। पुष्पा क्लाउड किचन वाला कौन है इधर? जी, मैं हूँ ओनर रणबीर पांडे। फूड इंस्पेक्टर साक्षी श्रीवास्तव। खाना बेचने के लिए सर्टिफिकेट लगता है, जिससे ये सर्टिफाई होता है कि आपका खाना पब्लिक के लिए सेफ है या खाने लायक है। पर आपके पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, आपको फसई का फूड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये कायदा कानून मालूम है ना आपको, और उसके बिना आप कोई भी खाना नहीं बेच सकते। रिस्की हो सकता है खाने वाले के लिए। क्या भाई साहब, आपकी ये दुकान के पेपर्स कंप्लीट नहीं है, और आपने मुझे दूध पिला दिया। पता नहीं कैसा था, कब का था, और आपने मेरा इतना सारा समय भी बर्बाद किया। नहीं नहीं सर, ये तो फ्रेश बना के दिया है आपको। सर सुनिए। सर जी, मैम बाकी सारे पेपर्स हैं, और जो आप बोल रहे हैं वो पेपर्स भी हो जाएंगे। अभी ओपनिंग है, आप समझिए ना। मम्मी जी, इसने तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, अब क्या करें? तो क्या डरते हैं क्या इस गोरैया से? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इसके वीडियो की रिकॉर्डिंग से। तो ठीक है, मैं जाके ये वीडियो रणबीर को दिखा के उन्हें सारा सच बता देती हूँ। अच्छा, हमें गीदड़ धमकी? बेटा है वो हमारा, समझती क्या हो तुम अपने आप को? जाओ, जो करना है ना कर लो, तुम दिखा दो जिसको ये वीडियो दिखानी है। माँ वो चाह रही है वीडियो दिखाने। अरे अगर वो अपना काम करने जा रही है तो तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, कुछ भी करो और उसे रोको। हाँ मम्मी जी।
सुरैया, एक बार रिबन कट जाए उसके बाद आप अंदर जाके जो चेक करना होगा कर लीजिएगा। हमने कोई रूल्स नहीं तोड़े हैं, जितना हमें मालूम था हमने सब चीज फॉलो की है। रही बात मसालों की, हम वही राशन वाले मसाले यूज कर रहे हैं। साफ सफाई हम खुद करते हैं और बाकी काम अभी नया नया है तो काम काम को देख के सीख ही लेंगे। आप बताइए ना आप क्या लेंगी? वो अनसिक ये लीजिए और पी के बताइए कैसी बनी है। आप भी लीजिए ना प्लीज। तुमने माँ को मना लिया? तुम माँ को बना के नीचे भी ले आई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आइए ना, सब कुछ रेडी है। आइए आइए। इस खुशी के लिए ना हम कुछ भी कर जाएं। और तुम ये वीडियो दिखा के इस रंग में भंग डालना चाह रही हो? माँ प्लीज रिबन काट के अंदर चलिए। अरे एक मिनट, अरे भैया फोटो तो लो। रिबन कट गया, ताली बज गई, अब किचन देख लें। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के कदम सबसे पहले मेरे किचन पे पड़े, तो प्लीज आप थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। ठीक है। मैं आपको गरम गरम समोसे खिलवाता हूँ, फिर बताइएगा कि कैसे। प्लीज थोड़ा टाइम और दे दीजिए। माँ आइए ना प्लीज। आइए प्लीज दीदी आइए। लाओ वो वीडियो हमें दो, तो अपना फोन। अब तुमको क्या इंग्लिश में बोलना पड़ेगा? माँ फोन मांग रही है, हाथ नहीं। सुनाई नहीं दे रहा तुमको? मैं आपसे वादा मांग रही हूँ मम्मी जी। वादा कीजिए कि आप रणबीर को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करेंगे। वादा कीजिए कि आप उनकी भावनाओं को इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी मनमानी करने के लिए। आप वादा कीजिए कि रणबीर को किसी भी गलत काम के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर आप ये वादा करती हैं तो मैं अभी के अभी खुद
ये वीडियो डिलीट कर दूंगी, नहीं तो मुझे रणबीर को ये वीडियो दिखानी पड़ेगी। तो बताइए, वीडियो डिलीट करूं या जाकर दिखाऊं? ठीक है, तो हम भी आज ये वादा करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी को ना हम नर्क बना देंगे। कल की आई लड़की हमें ये बताएगी कि हमें अपने बेटे के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक मौका दिया था, पर अब मुझे ये वीडियो दिखाना ही पड़ेगा अपने पति को। बेटा, तुम्हें और रणबीर को ढेरों शुभकामनाएं। पूर्वी मैया की कृपा से खूब तरक्की करो, कामयाबी तुम दोनों के कदम चूमे। आशीर्वाद। माँ, अगर आपकी ये गुरैया वीडियो दिखा दी तो क्या करेंगे? लीजिए मैम, खाइए। रणबीर, एक मिनट, तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना था। बाद में देखूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। प्लीज आप खाना शुरू कीजिए, खाइए ना प्लीज। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। मैंने खाना नहीं। क्या हुआ? पुष्पा, माँ, पुष्पा, अरे पानी पानी लेके। मम्मी, पानी 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 लाओ। मम्मी जी, आप ठीक हो? पानी लाओ, पानी। पुष्पा, माँ, माँ सब ठीक है, सब ठीक है माँ। ये सब क्या कर रही है और इससे क्या होगा? माँ के ठीक होने से पहले ना रायता फैला के यहाँ भसड़ मचा देते हैं, ताकि वो छोटी चूहिया रणबीर को वीडियो ना दिखा पाए। और रणबीर भी ये सब में उलझा रहे, हमें मौका मिल जाएगा उसका फोन चुराने का और वीडियो डिलीट। अरे वाह दीदी वाह, आप तो बहुत तेज हो, कमाल कर दिया। चल नैना, तूने किचन में बहुत काम किया ना, आज बिगाड़ना है। चल चल चल। माँ, माँ, सब ठीक है माँ। पापा,
रणबीर, तो मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ नहीं दिखता क्या? बोला ना बाद में देखूंगा। माँ की हालत देखिए। माँ, माँ ठीक है, ठीक है। आपका बीपी लो हुआ था। बस 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 बस। अब खड़ी क्या हो? जाओ माँ के लिए शिकंजी लेके आओ। ये दोनों किचन में क्या करने गई थी? आपकी माताजी ने रिबन भी काट लिया और तबीयत भी ठीक है, तो किचन देख लें। एक्चुअली इंस्पेक्शन में बहुत देर हो रही है अब, और सर्टिफिकेट चाहिए ना। और आपकी माताजी आराम से किचन में पैर रख लेंगे। फिलहाल उन्हें रेस्ट करने दीजिए। जी मैम, अगर माँ के कदम पहले किचन में पड़ते तो अच्छा लगता, पर भगवान की जैसी इच्छा। अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। आइए, चलिए देख लीजिए। माँ का ख्याल रखना। माँ ठीक है आप? ये सब करने आई थी वो दोनों। सब खराब कर दिया, सब बिगाड़ दिया, ताकि वो इंस्पेक्टर आते ही भड़क जाए। आइए प्लीज। नीलेश चल। मीना, माँ का ध्यान रखो। तुम दोनों को ना जो करना पड़े वो करो, लेकिन वो फोन ना रणबीर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जाओ धीमा। इससे पहले वो लोग यहाँ पहुंचे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे ये क्या किया आपने? सॉरी मैम। मैम, आई एम रियली सॉरी। क्या कर रही हो तुम? देख के नहीं चल सकती? सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं लगा, ऐसे अचानक से आ गई। सॉरी। कोई बात नहीं। मैम, ये जूस का दाग अगर सूख जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। आप एक काम कीजिए ना, इंस्पेक्शन बाद में कर लीजिएगा, पहले ये दाग धो लीजिए जाके। हाँ हाँ मैम, धो लीजिए एक बार। आइए रणबीर, आइए। कोई बात नहीं शिवांगी, बड़े नुकसान से भली छोटी डांट। चल जल्दी से शुरू हो जा। नैना, तुम तो सही कहती थी, ये तो एक नंबर की चालाक लोमड़ी निकली। कैसे जानबूझकर मैडम जी की साड़ी पे जूस गिरा दी ताकि टाइम मिल जाए साफ सफाई करने का। लेकिन ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। हाँ दीदी, उठा लेते हैं। ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी।
बीना दीदी, नैना भाभी, ये आप दोनों ने ठीक नहीं किया। पहले मुझे लग रहा था कि फूड इंस्पेक्टर के सामने हमारा बिजनेस खराब करने के लिए आप लोग ये सब कर रही हैं, पर अब समझ में आया आप लोगों ने ये सब गंदगी इसलिए मचाई ताकि मैं साफ सफाई में बिजी हो जाऊं और आप लोग मेरा फोन ले सकें। खैर, कोई भी गलत मकसद हो आप लोगों का, मैं सब हैंडल कर लूंगी। जब बिगाड़ने वाले नहीं थक रहे तो संवारने वाला क्यों थकेगा। आज आप लोगों की ये वीडियो रणबीर को दिखा के रहूंगी। ब्लॉकबस्टर फिल्म स्टारिंग बीना दीदी, नैना भाभी एंड मम्मी जी। अरे छोटी चुहिया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? कहीं की तो हो, क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा तो ऐसा बैंड बजाऊंगी ना, किसी से बात करने लायक नहीं बचोगी। गंदी नाली का कीड़ा कहीं की। यहाँ गंदी नाली का कीड़ा कौन है हम सब जानते हैं, ठीक है ना? मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह बात करोगी दीदी से? रणबीर, तुमने सब मेरा जवाब सुना। उसके पहले बीना दीदी क्या क्या बोल रही थी मुझे सुन लिया मैंने जितना सुनना था। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। ऐसे बात करता है कोई बड़ों से? चलिए अब किचन इंस्पेक्ट करते हैं, बहुत देर हो गई है। जी मैम, प्लीज। रणवीर पांडे जी, क्या है ये? रंगबाजी दिलों की, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।